दोस्तों, सऊदी अरेबिया जैसा इस्लामिक स्टेट भी ट्रू सेकुलर बनने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस्लामिक स्टेट और ट्रू सेकुलरिज्म ये दोनों एक ही लाइन में मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्या मैंने चढ़ा रखी है? हाँ, लेकिन इसका इस वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने रमजान को लेकर कुछ नए रूल्स लागू किए हैं जो सऊदी अरेबिया से लेकर भारत तक चर्चा का विषय बने हुए हैं। कुछ ऐसे रूल्स जो कि इस्लामिक स्टेट होने के बाद भी सऊदी अरेबिया तो इम्प्लीमेंट कर सकता है, लेकिन भारत में वो दम शायद अभी नहीं है। तो ये नए रूल्स आखिर है क्या जिन्होंने सेकुलर जीवियों की रातों की नींद हराम कर रखी है? तो जी, रमजान जो है वो 23 मार्च से शुरू होने वाले हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स जो है सऊदी अरेबिया की, उन्होंने रमजान को लेकर कुछ नए रूल्स बनाए हैं। तो जी, रूल्स कुछ ऐसे हैं कि रमजान में आप मस्जिदों को चंदा नहीं दे सकते। मस्जिदों के अंदर रमजान में होने वाली इफ्तार पार्टी भी बंद कर दी जाएगी। रमजान के दौरान जो प्रेयर होगी वो ज्यादा लंबी नहीं हो सकती। इसके बाद जो बच्चे हैं उनको मस्जिद के अंदर प्रेयर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बिना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के, बिना किसी आईडी कार्ड के मस्जिदों के अंदर आपकी एंट्री बैन है। मक्का और मदीना की मेन मस्जिद को छोड़कर बाकी सभी मस्जिदों में लाउड स्पीकर जो है वो काफी धीमी वॉल्यूम पर बजाए जाएंगे, यानी कि ऑलमोस्ट बैन। और इसके अलावा नमाज का टीवी पर ब्रॉडकास्ट भी नहीं हो सकता। लोगों को खाना खिलाने के लिए आप डोनेशंस नहीं दे पाएंगे। और रमजान के आखिरी 10 दिनों में नमाजी जो है वो निगरानी में रखे जाएंगे। इफ्तार के लिए जो टेम्परेरी रूम्स या फिर टेंट्स लगाए जाते थे वो भी अब नहीं लगा सकते आप। और वहां के रूलर ने सारा कांड लोगों पर इस्लाम के प्रभाव को कम करने के लिए किया है। और वहाँ के रूलर सलमान का भी यही कहना है। लेकिन जब हदीस की कुछ लाइनें कोट करने पर ही दुनिया भर में इतना बवाल हो सकता है, तो इस पर तो बिल्कुल बनता है। Ramzan, Saudi Arabia is facing backlash from Muslims worldwide. Bin Salman has issued a new set of orders and rules that have been published on the Ministry of Islamic Affairs website, designed to tone down and restrict Ramadan in Saudi Arabia as he continues with his push to drive Islam out. अब देखिए, इन सब चीज़ों को हम भारत से कंपेयर करके तो ज़रूर देखेंगे एक भारतीय होने के नाते। तो देखिए, रूल्स तो जो हैं भारत में भी काफ़ी है। सुप्रीम कोर्ट तक भी दर्जनों बार कह चुका है कि मस्जिदों के अंदर लाउड स्पीकर नहीं बजने चाहिए। 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट भी कह चुका है कि लाउड स्पीकर आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। 2018 में उत्तराखंड हाई कोर्ट भी ऐसा ही बयान दे चुका है। लेकिन आज तक सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर लाउड स्पीकर्स जो हैं वो मस्जिदों से या अन्य धर्म स्थलों से भी हटाए गए हैं। बाकी पूरे देश में धड़ल्ले से बज रहे हैं। सऊदी ने बच्चों का प्रार्थना स्थल पर आना भी मना कर दिया है। लेकिन भारत के अंदर बच्चे जो है वो प्रोटेस्ट के अंदर कैसे कैसे नारे लगाते हुए नजर आते हैं वो आप सभी जानते ही हैं। कोर्ट ने तो सड़क पर नमाज पढ़े जाने को भी बैन कर रखा है, या फिर अन्य कोई भी धर्म विशेष की रिलीजियस प्रैक्टिस हो वो सार्वजनिक स्थलों पर या रोड पर एक परमिशन के बाद ही की जा सकती है। लेकिन इसकी भी सच्चाई क्या है वो भी आप सभी जानते हैं। यहाँ लोग बोलते हैं ये कोर्ट क्या है, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। तो जी, ये फर्क है सऊदी अरेबिया और भारत की कंडीशन में। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो सऊदी अरेबिया ने जो कदम उठाए हैं, क्या भारत भी कभी ऐसे कदम उठा पाएगा? इन कानूनों को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।